Hello everyone, welcome you Easy Math, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10. So इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम का जो मैथमेटिक्स के लिए क्लास 9 के लिए हम लोगों ने रन किया हुआ है, उसकी आज क्लास 14 है और ट्राइंगल्स जो चैप्टर मैंने कल आपको पार्ट 1 पढ़ाया था, उसका आज मैं पार्ट 2 आपको पढ़ा रहा हूँ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें हम दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं हर वीडियो के अंदर, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं या जिन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी है सो दैट के एग्जाम में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को आप अटेंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं सारी कैटेगरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। केस बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे 1 मार्क एमसीक्यू हो या एसएटी टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप, 4-5 मार्क्स के सारे तरह के क्वेश्चन, राइट। और कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में मैं बात करता हूँ आपसे हर वीडियो में फंडामेंटल थ्योरी की। सो जिन लोगों ने ट्राइंगल का पार्ट 1 नहीं देखा है वीडियो का, पहले वो पार्ट 1 देख ले, तभी उनको पार्ट 2 समझ आएगा, क्योंकि दोनों बहुत इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास के अंदर सबसे पहले मैं आपके साथ कॉन्सेप्चुअल थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस करूंगा। कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है ना। आज सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर जितने भी थ्योरम्स है, उन थ्योरम्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज है कि जो मैंने कल आपको पढ़ाया था सिमिलर ट्राइंगल्स, तो सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको याद होगा आई थिंक। सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब टू ट्राइंगल्स आर टू बी सेड सिमिलर इफ दे आर अलाइक इन शेप्स ओनली। मतलब दोनों ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल तब कहलाते हैं जब उनके सारे एंगल्स बराबर होते हैं या उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज में बराबर होती है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है बट साइड्स बराबर नहीं होती है। जैसे एक ट्राइंगल की साइज 3-4-5 सेंटीमीटर है तो दूसरे के 6-7-8 सेंटीमीटर हो सकती है, राइट। तो साइड्स बराबर नहीं होती है बट रेशियोज करस्पॉन्डिंग साइड्स का बराबर होना चाहिए और एंगल जरूर बराबर होना चाहिए। ये चीज मैंने आपको बताई थी। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट्स इक्वल टू रेशियो ऑफ मीडियंस होता है सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं इससे आगे का डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट्स ऑन सिमिलर ट्राइंगल। तो सबसे पहली चीज है थ्योरम 1। इसमें मैं 6-7 थ्योरम आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करूंगा थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या है? इफ line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides these sides in the same ratio. मतलब अगर एक ट्राइंगल इस तरीके का है और ए बी के पैरेलल मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, पी और क्यू, इस तरह से कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी है, राइट, एंड दैट पॉइंट इज सी। तो यू कैन से कि पी सी अपॉन ए पी का जो रेशो होगा वही रेशो क्यू सी अपॉन बी क्यू का होगा, राइट। तो जैसे मैंने इसमें आपको बता रखा है, ए डी अपॉन डी बी का जो रेशो, यानी ए डी अपॉन डी बी का जो रेशो है वही रेशो ए ई अपॉन ई सी का है, और ए डी अपॉन डी बी का जो रेशो है वही रेशो ए ई अपॉन ए सी का है। यानी इस वाले एग्जाम्पल में देखूं तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, पी सी अपॉन ए सी का जो रेशो है वही रेशो आपका क्यू सी अपॉन बी सी का है, राइट। इस तरीके से मैं इस पूरे ट्राइंगल को डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यानी साइड्स, अगर अगर किसी ट्राइंगल के अंदर अगर हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है किसी भी साइड के करस्पॉन्डिंग, तो वो पैरेलल लाइन जो है वो बेसिकली सेम साइड्स के अंदर, यानी द पैरेलल लाइन डिवाइड्स दीज साइड्स इन द सेम रेशियो। ओके, देन नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। सेकंड थ्योरम, थ्योरम 2, the ratio of area of two similar triangle is equal to the ratio of square of any two corresponding triangles, राइट। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है, दो यहाँ पे ट्राइंगल है, दिस इज 1, दिस इज 2। तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अगर उसका एरिया की बात कर रहा हूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट। इनका जो एरिया है वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में होगा, यानी ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है अगर एक की साइड हम ये लेफ्ट साइड ए बी ले रहे हैं तो दूसरे ट्राइंगल की भी लेफ्ट साइड पी क्यू लेनी पड़ेगी। अगर एक साइड ए सी ले रहे हैं तो दूसरी भी पी आर लेनी पड़ेगी, यानी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, राइट।
तो दिस इज सेकंड थ्योरम, ये बहुत यूजफुल है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो साइन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए हम साइन यूज कर रहे थे दिस वन, और सिमिलर ट्राइंगल के लिए साइन यूज करते हैं दिस। रिमेंबर कॉन्ग्रुएंट के अंदर हमने बहुत सारी थ्योरम पढ़ी थी, ASA, AAS और SSS और CPCT वगैरह। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल के अंदर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसकी डेफिनेशन के तीनों जो एंगल है ट्राइंगल्स के वो इक्वल होने चाहिए, और साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद में थ्योरम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है थ्योरम 3। थ्योरम 3 क्या बोलते हैं? द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से, यानी यहाँ पे A पॉइंट से D पॉइंट पे एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लिखूंगा तो दिस इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर। PS मतलब इस वाले ट्राइंगल के लिए तो PS हो गया एल्टीट्यूड, इस वाले ट्राइंगल के लिए AD हो गया, तो AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर। यानी ट्राइंगल के एरिया, सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का रेशो जो है वो एल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरम 4। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस। मीडियन क्या होता है? किसी भी एक वर्टेक्स से जो उसका अपोजिट साइड है उसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो लाइन उस साइड को बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे इस वाले ट्राइंगल के अंदर BD इक्वल टू DC है, इट मींस AD इज व्हाट? इट इज द मीडियन। और मीडियन क्या है? वो ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A टू द साइड BC, राइट? तो यहाँ पे एरिया ऑफ इसमें जो मीडियन है वो यहाँ पे क्या है? AD है, ठीक है। और यहाँ पे जो मीडियन है वो क्या है? PS है। तो जो ये दोनों ट्राइंगल का जो एरिया का रेशो है वो इनके स्क्वायर के, मीडियन के स्क्वायर के रेशो के बराबर है। ठीक है ना? देखिए मैं आपको एक चीज दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि मीडियन एल्टीट्यूड हो या एल्टीट्यूड मीडियन हो। ठीक है ना? मीडियन अगर परपेंडिकुलर है तो वो एल्टीट्यूड के इक्विवेलेंट होगा, और एल्टीट्यूड अगर बेस को या जिस अपोजिट साइड के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो एल्टीट्यूड को हम मीडियन भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 5। थ्योरम 5 क्या बोलती है? द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। एंगल बाइसेक्टर यानी उस एंगल को, जैसे एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर इस एंगल को बराबर पार्ट में, यानी ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 बराबर होगा, देन AX इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। तो इसमें एंगल बाइसेक्टर AX है, इसमें एंगल बाइसेक्टर PY है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ दियर बाइसेक्टर्स, यानी AX स्क्वायर अपॉन PY स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं थ्योरम 6। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा PQR है, दोनों सिमिलर है, ठीक है ना, और उनका एरिया बराबर है, एरियाज इक्वल है, ठीक है ना दोनों के, यानी एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ PQR, ठीक है, देन बोथ ट्राइंगल यानी ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, राइट? और दूसरा क्या दे रखा है? इक्वल एंड सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो इक्वल ट्राइंगल है और सिमिलर भी है, यानी इक्वल ट्राइंगल का मतलब होता है जिनके एरियाज इक्वल है और वो सिमिलर भी है, वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, राइट? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर ट्राइंगल भी होंगे। रिमेंबर दिस थिंग, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है और उन इक्वल ट्राइंगल है, यानी उनके एरियाज इक्वल है, तो वो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, राइट? लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अगर दो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सिमिलर ट्राइंगल भी हो। नेक्स्ट थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है ना? इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट। The line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side and is half of the third side. AB, यहाँ पे इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, AB का जो मिड पॉइंट है वो P है, AC का जो मिड पॉइंट है वो Q है, और PQ को जो मिलाने वाली लाइन है यानी PQ लाइन अगर दो
डेफिनेटली किसके पैरेलल होगी, बीसी के पैरेलल होगी, एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी होगा, राइट। पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी होगा, दिस इज द थ्योरम। ओके, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले वही एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन की। देखिए, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स मीट्स वाई जेड एट पी पॉइंट, ठीक है। ओके, एक्स ये एंगल है, इसका जो इंटर बाइसेक्टर है वो पी पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, देन विच रिलेशन इज ट्रू, ये पूछा, ठीक है। जब मैंने आपको एक चीज बताई थी, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स मीट्स एट पी पॉइंट, तब हम क्या लिख सकते हैं इन दैट केस, रेशियोज के फॉर्म में एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, एक्स वाई समझ में आ रहा है, एक्स वाई यानी दिस वन साइड अपॉन एक्स जेड इक्वल टू वाई पी अपॉन वाई जेड, सॉरी वाई पी अपॉन पी जेड, एक मिनट, वाई पी अपॉन पी जेड, ठीक है। दोबारा बोल देता हूं, एक्स वाई यानी ये वाली लाइन अपॉन एक्स जेड यानी इन दोनों का रेशो इक्वल टू क्या होगा, वाई पी अपॉन पी जेड। ये हमने किससे समझा, दो सिमिलर ट्राइंगल्स की थ्योरम से समझा। यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल कौन से हैं, पी एक्स जेड सिमिलर टू पी एक्स वाई, ठीक है। और ये सिमिलर क्योंकि ये दोनों जो एंगल है, एंगल एक्स है उसका बाइसेक्टर है, यानी एंगल एक्स को डिवाइड करने वाली लाइन है एक्स पी। अब मैं इन दोनों साइड के अंदर 1 ऐड कर देता हूँ, यानी एक्स वाई अपॉन एक्स जेड प्लस 1 इक्वल टू वाई पी अपॉन पी जेड प्लस 1। दिस implies एक्स वाई प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स जेड इक्वल टू वाई पी प्लस पी जेड अपॉन पी जेड, लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड ये अपना वाई पी प्लस पी जेड, और वाई पी प्लस पी जेड क्या होगा, बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई जेड, क्योंकि वाई पी बेसिकली ये वाला पार्ट है, वाई पी जेड ये दोनों, तो वाई जेड अपॉन पी जेड लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास किससे मीट आउट हो गया, ऑप्शन ए से, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसको रेज कर रहा हूं मैं। देखिए ये लिखा मैंने, दोनों में 1 1 ऐड किया दोनों साइड, और फाइनली ये आउटकम निकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होते हैं, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी आपको दे रखा है, राइट। ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, तो दिस इंप्लाइज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो गए, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी मैं कह सकता हूँ, ठीक है, राइट। फिर कहा है इसने एंगल ए आपको दे रखा है 50 डिग्री। जब एंगल ए 50 डिग्री है और ये दोनों एंगल बराबर है, तो आप इस थ्योरम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, किस थ्योरम से, सम एंगल प्रॉपर्टी से, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का, यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब, और दोनों बराबर है, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल भी 65 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल भी 65 डिग्री, राइट। हमको पूछा है एंगल एल एम सी, यानी दिस वन एंगल, ठीक है। अब मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ इसका, ये लाइन है एक, दिस इज वन लाइन, ठीक है ना, और दिस इज अनदर लाइन, ये वाली लाइन एल एम बी सी, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ आगे, ठीक है। एल एम और बी सी पैरेलल है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन दैट केस जो को इंटीरियर एंगल्स की थ्योरम थी, मैंने आपको लाइन से एंगल ने बताया था, को इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन क्या थी, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमसी लाइन है, तो उस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में अगर वो किसी दो लाइन को, पैरेलल लाइन को कट कर दी है, तो उसके एक ही साइड के एंगल का जो समेशन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, जो आप बात कर रहे हैं एंगल एल एम सी प्लस एंगल बी सी एम, राइट, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ,
जो MC है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, वो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, तो को इंटीरियर एंगल की थ्योरम से एंगल LMC प्लस एंगल BCM का समेशन 180 डिग्री होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल LMC जो आपको निकालना है प्लस एंगल BCM मेरे पास 65 डिग्री है, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल LMC कितना बचेगा, 115 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। ओके, चेक करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, ओके थोड़ा हो सकता है हाँ, ये इसी तरीके से क्या है, 65 डिग्री आ गया और को इंटीरियर एंगल की थ्योरम लगाइए तो एंगल LMC आपके पास आ गया 115 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। MCQ क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन है, 1 मार्क का। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ABC, O and P are the points on AB and AC respectively, ठीक है ना। O एक पॉइंट है यहाँ पे और P एक पॉइंट है। दोनों पॉइंट कैसे, OA इक्वल टू आपको दे रखा है हाफ AB, यानी O जो है बेसिकली मिड पॉइंट है AB का, और PA इक्वल टू आपको दे रखा है हाफ AC, यानी ये भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन यानी OP लाइन, ठीक है ना। इट मीन्स ये हो गया OP लाइन पैरेलल होगी BC के, और मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि मैंने कौन सी थ्योरम बताई थी आपको, थ्योरम नंबर 7, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि OP इक्वल टू कितना होगा, हाफ ऑफ BC। ये चीज हमको पता है हमसे। अच्छा, और इसका क्वेश्चन और क्या दे रखा है, OA इक्वल टू PA भी दे रखा है। ऑब्वियसली जब मिड पॉइंट होकर बराबर होंगे, AB की वैल्यू पूछिए आपसे, ठीक है ना, AB। तो AB की वैल्यू आपको या तो AC की टर्म में निकालनी है, या BC की टर्म में, या AC प्लस BC की टर्म में निकालनी है, राइट। तो अब मैं AB की बात करता हूँ, यानी AB की वैल्यू दोनों साइड्स की टर्म में निकालनी है, रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है। ओके, तो AB इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OB, ठीक है, क्योंकि O क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, और OB और AP बराबर है, ठीक है ना, OB और EP बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ AP ऑल्सो, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो PC जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, PA के, AP के इक्विवेलेंट है, PC इक्वल टू AP है, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP हो जाएगा, और AB इक्वल टू भी ट्वाइस ऑफ AP है, और AC इक्वल टू भी ट्वाइस ऑफ AP है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने कर दिया था, ये बता दिया, ये बता दिया, AB इक्वल टू AC, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन AC इज ग्रेटर देन टू AB, AC यानी जो AC साइड है वो AB से बड़ी है, ओके, एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अगर AD बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है। शो दैट एंगल ABC इज ग्रेटर देन टू AD। देखिए, अब सबसे पहली बात है AC ग्रेटर देन टू AB है, और ये हमको पता है कि जो अपोजिट एंगल होता है लार्जर साइड के, वो भी लार्ज होता है, यानी यू कैन से एंगल ABC, यानी दिस एंगल इज ग्रेटर देन टू एनी एंगल, ACB से भी बड़ा होगा और एंगल A से भी बड़ा होगा, यानी एंगल ABC इज ग्रेटर देन टू एंगल AC। कैन आई राइट, क्योंकि मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी आपको इस पिछली क्लास में कि लार्जर साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो भी लार्ज होता है। तो लार्ज एंगल हो गया ये एंगल B, क्योंकि ये वाली साइड जो है AC वो लार्जर साइड है AB के कंपैरिजन में, ठीक है। नाउ इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों तरफ एंगल 1 ऐड कर देता हूँ, यानी एंगल ABC प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन टू एंगल ACB प्लस एंगल 1। दिस इंप्लाइज मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ABC प्लस एंगल 1
इज एक ग्रेटर देन इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मुझे यहाँ पता है। अब ए बी सी प्लस एंगल 1, देखिए ए बी सी प्लस एंगल 1 क्या हो गया बताए। ए बी सी, एक तो ये वाला एंगल हो गया ए बी सी प्लस एंगल 1, दिस वन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी सी। बोलिए, कैन आई राइट? क्योंकि मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने क्या किया, ट्राइंगल किसको कंसीडर कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल ए बी डी को कंसीडर कर रहा हूं। अगेन एंगल ए सी बी प्लस एंगल 2 यानी दिस वन, मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 डिग्री, नहीं एक सेकेंड, क्योंकि तीनों एंगल का समेशन जो होता है 180 डिग्री होगा। तो 180 दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी सी, ए डी सी, क्योंकि दिस वन इज ऑल्सो दिस वन, तो ये दोनों तो बराबर है, ये तो फिर ठीक है, ये मुझे प्रूव नहीं करना। मुझे प्रूव करना है एंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन टू एंगल ए डी बी। ओके ओके, इससे लेना देना है। ओके फाइन, तो मेरे पास ओके फाइन, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। एक्सटीरियर एंगल से अगर मैं देखूँ तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1 जो हो रहा है मेरे पास, वो ये वाला एंगल हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो मैं इसको सिंपल, इस लाइन को एक बार स्किप कर जाइए, अपने से स्टेप को स्किप कर जाते हैं, ठीक है ना। मैं इस स्टेप पे आगे आ रहा हूँ, एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1 यानी ये वाला एक्सटीरियर एंगल, यानी एंगल ए डी सी हो गया, ठीक है। और एंगल ए सी बी प्लस एंगल 2, ए सी बी प्लस एंगल 2, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल ये वाला हो गया, एंगल ए डी बी। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये बराबर ग्रेटर देन हो गया, इट मीन ये प्रूव हो, राइट। तो अपन इसको 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से ना करके एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे और वो हो जाए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से यहाँ पे सॉल्व किया जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 है, 2 मार्क का क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ बी सी का मतलब हो गया बी डी इक्वल टू डी सी, पहली चीज, ठीक है ना। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इसके अंदर बी डी इक्वल टू डी सी है, मैं दोनों ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ। एक ट्राइंगल है मेरे पास ट्राइंगल ए डी बी, और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास ट्राइंगल ए डी सी। तो दोनों ट्राइंगल के अंदर बी डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, ठीक है ना, कॉमन साइड हो गई ये वाली। और एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब क्या हो गया, ये कॉमन साइड हो गई, ये बराबर हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एस ए एस, साइड एंगल साइड। इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हो गए। और बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या है, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बाकी के पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, और ए बी इक्वल टू ए सी होते के साथ ही ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, राइट। तो सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं इसका। देखिए सेम तरीके से क्या है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया और फिर सीपीसीटी लगा दिया। सीपीसीटी मतलब मैंने आपको बताया था, सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दैट मतलब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा और ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 3 मार्क के क्वेश्चन है, 3 मार्क के क्वेश्चन। 3 मार्क क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, in a quadrilateral ABCD perpendicular BM and DN are drawn to AC। ओके, यानी ये जो है ये वाला एंगल
90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। सच दैट बी एम इक्वल टू डी एन आपको दे रखा है, बी एम इक्वल टू डी एन आपको दे रखा है, ठीक है, बी एम इक्वल टू डी एन दे रखा है, राइट। अच्छा, मैं अभी क्वेश्चन पे बात आता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोनों ट्राइंगल की, यानी एक ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल डी एन आर और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल बी एम आर, राइट। यानी मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ डी एन आर और बी एम आर, तो इसमें बी एम इक्वल टू डी एन हो गया और एंगल डी एन आर इक्वल टू एंगल बी एम आर इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और दिस एंगल यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल डी आर एन इक्वल टू एंगल बी आर एम। इन दैट केस क्या हो जाएगा, दीज टू ट्राइंगल्स आर व्हाट, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से हुआ ये वाला एंगल, यानी कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे, ए एस, दो एंगल और एक साइड, राइट। दो एंगल और एक साइड, दो एंगल कौन से हो गए, एक तो 90 डिग्री वाला हो गया, एक वर्टिकली अपोजिट वाले ट्राइंगल्स हो गए। ये दोनों ट्राइंगल्स बेसिकली क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। किस प्रॉपर्टी से, किस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से, ए एस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से। तो अब सीपीसीटी रूल से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बाकी की भी चीजें बराबर हो जाएंगी। इट मींस डी आर इक्वल टू बी आर हो जाएगा, डी आर इक्वल टू बी आर हो गया। अब मैं इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी 2 डी आर इक्वल टू 2 बी आर हो गया, राइट, ठीक है। और 2 डी आर बेसिकली क्या है, अगर मैं देखूं ये पूरी साइड हो जाएगी, ठीक है, यानी बी डी हो जाएगा इक्वल टू 2 बी आर, और 2 मल्टीप्लाई में बी आर की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, तो दिस इक्वल टू 16 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, राइट। चेक कर लेते हैं एक बार इसको इरेज करके, ठीक है। तो बी डी इज व्हाट, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, अब 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया। 5 मार्क का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट the sum of two sides of a triangle is greater than twice the median with respect to the third side. Okay, if AD is a median of triangle ABC, prove that AB plus AC is greater than 2AD. ये और में क्वेश्चन, बट दोनों क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो सेम ही होगा। देखिए कैसे करते हैं। मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाता हूँ, एक ट्राइंगल ये है, दिस ट्राइंगल इज ABC, ठीक है ना। इस ट्राइंगल के अंदर मैं एक ED ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि मीडियन है, ठीक है, ये मीडियन। मैं इसको आगे सिमिलर साइज में आगे बढ़ा रहा हूँ और इसको एक पॉइंट ई पॉइंट से मैं मीट आउट करा रहा हूँ। दिस पॉइंट इज व्हाट, इट इज द ई पॉइंट, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ जो एडी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सिमिलर साइज से बताया, तो एडी इक्वल टू डी, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ। पहला ट्राइंगल है ए डी बी, सॉरी ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ई डी सी। तो ए डी बी जो ट्राइंगल है यानी ये वाला, और ई डी सी जो ट्राइंगल है वो ये वाला। तो इस ट्राइंगल में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना, राइट। तो अब मैं इसे पहली चीज तो मेरे दोनों ट्राइंगल में आ गई ए डी इक्वल टू डी हो गया। दूसरी चीज आ गई बी डी इक्वल टू डी सी हो गया, क्योंकि ये बेसिकली क्या मीडियन है, तो इसका मतलब बी डी इक्वल टू डी सी हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जो ए डी है वो मीडियन है, यहाँ लिखा हुआ है मीडियन, ठीक है। और तीसरी चीज हो गई वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी। तो अब मैं इन तीनों प्रॉपर्टीज को मिक्स करके ये बोल सकता हूँ दिस इज व्हाट, इट इज द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी बोथ द ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, दो साइड और एक एंगल, यानी SAS प्रॉपर्टी से, ठीक है। मैंने कल क्लास में बताया था कि SAS होगा, SSA होगा, कैसे लिखेंगे हम, वो डिपेंड करता है कि इंक्लूडेड साइड या इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं CPCT लगा देता हूँ। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT से मैं लिख सकता हूँ AB इक्वल टू AC,
ठीक है ना, ए बी इक्वल टू ई सी। अब मैं ट्राइंगल ए ई सी की बात करता हूँ, ए ई सी, ट्राइंगल ए ई सी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि ट्राइंगल इनेबिलिटी की थ्योरम थी। वो क्या थी कि अगर मैं इस दो कोई भी ट्राइंगल की दो साइड्स का जो समेशन होता है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, यानी यू कैन से ए सी प्लस ई सी इज ग्रेटर देन टू ए ई। मैं लिख सकता हूँ इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ई सी इक्वल टू ए बी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन टू ए ई, ठीक है ना। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन टू ए ई को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ए डी प्लस डी ई, राइट। और डी ई जो बेसिकल है वो ए डी के बराबर ही हो जाएगा, यानी ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन टू, ये ए डी के बराबर ही है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, तो दिस इम्प्लाइज टू ए डी। तो ये वाला प्रूव हो गया, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन टू ए डी। और ये यहाँ पे प्रूव हो गया, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन, ट्वाइस द मीडियन। मीडियन क्या है यहाँ पे, ए डी है, यानी इस ट्राइंगल की ए बी सी की दो साइड्स का सम यानी ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ मीडियन। तो आप इस पार्ट को सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं, सॉरी इसका सॉल्यूशन देखते हैं ये, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे ही इस ट्रायंगल को आगे तक एक्सटेंड किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे निकाला, ए बी इक्वल टू ई सी करके CPCT रूल से, ठीक है। और ये फाइनली हमने प्रूव कर दिया, ई सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन टू ए डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 मार्क का। 5 मार्क का है क्वेश्चन नंबर 2, line segment joining the midpoints M and N of a parallel sides AB and DC respectively of a trapezium ABCD is perpendicular to both the sides AB and DC। ओके, एक ट्रेपेजियम में कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ये आपके पास दो पैरेलल साइड होगी AB और CD, राइट, ये दोनों पैरेलल साइड है। फिर इसका जो पॉइंट M है, मिड पॉइंट, वो AB का मिड पॉइंट M है, ठीक है। इसको मैं नीचे मिला देता हूँ, ठीक है। एन किसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, ए एम इक्वल टू बी एम हो गया और डी एन इक्वल टू सी एन हो गया, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट। इनको मैं इस तरीके से मीट आउट करा देता हूँ। इन्होंने साथ में ये भी दिया है कि ये परपेंडिकुलर, यानी दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल मैंने ले लिया 1, ये एंगल ले लिया मैंने 2। नाउ ट्राइंगल AMN एंड ट्राइंगल BMN, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर AM इक्वल टू BM, क्योंकि मिड पॉइंट है, मैं बता चुका हूँ। दूसरी चीज एंगल, मतलब एंगल AMN इक्वल टू एंगल BMN इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तीसरी जो MN है वो कॉमन साइड है, यानी MN इक्वल टू MN। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल कॉमन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, बाय विच थ्योरम, SAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, क्योंकि दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट में बराबर, ठीक है ना। अब CPCT से मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू भी एंगल 2 होगा, ठीक है ना। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 90 डिग्री माइनस एंगल 1, दूसरी तरफ भी सेम लिख रहा हूँ, 90 डिग्री माइनस एंगल 1, मैं राइट, नो इशू। 90 डिग्री माइनस एंगल 1 क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, और ये वाला एंगल ये वाला होगा, यानी एंगल A एंड D इक्वल टू एंगल B एंड C, राइट, ये मैं लिख सकता हूँ। एंड अगेन AN इक्वल टू BN है, क्योंकि ये जो AMN है, ये वाले जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी, इसके हिसाब से ये दोनों बराबर हो जाएगा, AN इक्वल टू BN। सिमिलर वे में मैं लिख सकता हूँ DN इक्वल टू NC, क्योंकि ये दोनों साइड
बराबर होंगे क्योंकि n इज व्हाट, इट इज मिड पॉइंट. तो दिस एम्प्लाइज आई कैन राइट ट्राइंगल ADN is congruent to triangle BCN. यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे. किस थ्योरम से होंगे? SAS, क्योंकि जो इंक्लूडेड एंगल है वो दो साइड के बीच में, इसलिए हमने अप्लाई किया SAS. तो अब CPCT से क्या हो जाएगा? ये वाली साइड यानी AD साइड वो किसके बराबर हो जाएगी? BC के बराबर. और यही हमको यहाँ पे राइट. तो दिस इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, एक बार इसको मैं रेस करता हूँ, सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं. ये ट्राइंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया. देन ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया. CPCT से फाइनली AD इक्वल टू BC मैंने फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन में ऊपर. ओके, ये वीडियो खत्म हो गया अभी. तो क्लास 2 जो ट्राइंगल की है वो अभी ओवर हो गई है. ठीक है, नेक्स्ट ये 14 नंबर क्लास है आपकी, 9th क्लास का जो क्रैश कोर्स है. नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलता हूँ 15 नंबर क्लास में एक नया चैप्टर. ओके, थैंक यू सो मच.